Yes, today we are starting with motional electromotive force. What is motional electromotive force? Motional मतलब कि मोशन में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ की बात करें. कौन मोशन में है? एक कंडक्टर. किस में? एक कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन में रखा है तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. क्यों होता है? बिकॉज अगर हम इस तरह एक यू शेप का कंडक्टर ले लें और एक कंडक्टर उसके ऊपर एक वायर को इस तरह हमने रख दिया है, ठीक है. अब जब इसे मूव करा रहे थे तो क्या हो रहा है, ये जो एरिया है, एरिया एक क्लोज लूप बन रहा है, इसका एरिया क्या हो रहा है, इसका एरिया कम हो रहा है. या अगर हम इसको दूर लेके जाते हैं तो एरिया बढ़ेगा. कभी भी अगर एरिया में चेंज होगा तो क्या होगा, एक फ्लक्स में वेरिएशन होगा. The flux link with this closed area will get changed, and if there is a change in the flux, that means an induced EMF will be developed according to the Faraday's law. ठीक है. तो हमें वो इंड्यूस ईएमएफ निकालना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने फ्लक्स की वैल्यू लिखी बी डॉट ए. फ्लक्स इज बी डॉट ए. बी डॉट ए को क्या लिख सकते थे, बी ए कॉस थीटा लिख सकते थे. थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए. अब बी क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया है. क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है. ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पोर्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आइदर इट विल बी perpendicular coming out from the paper or penetrating inside. अगर ये बाहर को आ रहा है तो एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है. एंगल कितने का बनेगा, 180 का बनेगा. तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1. मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी ए. अगर एरिया वेक्टर हम नीचे की साइड का लेंगे तो नीचे एरिया भी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे. एंगल कितने का बनेगा, 0. कॉस 0 की वैल्यू 1. तो मैग्नीट्यूड इन बोथ द केसेस विल बी बी. हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. व्हाट इज ईएमएफ, माइनस डी फाई अपॉन डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स. फ्लक्स की वैल्यू क्या है, बी ए. ठीक है. अब बी तो बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. ए क्या है, ए है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ हमने एक्स अज्यूम कर ली है जो कि वेरिएबल है क्योंकि हम इस रॉड को मूव करा रहे हैं. हमने रॉड रखी है और इसको हम मूव करा रहे हैं तो एक्स चेंज होगा. बट एल इज़ दिस डिस्टेंस जो हमने यू शेप का लिया था उसका ये डिस्टेंस, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. तो बी एंड एल कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए. डी एक्स अपॉन डी टी. डी एक्स अपॉन डी टी किस रेट से हम रॉड को मूव करा रहे हैं, तो क्योंकि हम वेलोसिटी, हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, हम एक्स को कम कर रहे हैं, तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विल बी वी. ठीक है. अगर हम बढ़ा रहे होते तो हम इस वी को पॉजिटिव लेते. ऑल्दो अगेन ईएमएफ को हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो बी एल वी ही रहेगा. तो ईएमएफ क्या निकला आपका, बी एल वी. दिस इज द मोशनल ईएमएफ जो हमें निकालना था. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अगर ईएमएफ डेवलप हुआ है तो इसका मतलब करंट भी डेवलप होगा. करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो अगर इस रॉड का इतने का रेजिस्टेंस आर है तो ई अपॉन आर लिख सकते थे, ये आपका करंट निकल गया. ठीक है. एक तरीका ये है मोशनल ईएमएफ निकालने का. एक और तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं. वो क्या है, हम एज्यूम करें कि जब इसे मूव करा रहे थे कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्ज पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे. जैसे ही आपने करंट कैरिंग जैसे ही आपने एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो एक चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल. क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है. वी क्या है, वेलोसिटी है. हमने चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कराया, कंडक्टर को हमने इस डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड है पेनिट्रेटिंग इनसाइड द कॉपी. सो एंगल बिटवीन वी एंड बी विल बी ऑफ 90 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा भी लिख दें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है. ये हमारा फोर्स है. फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आपका वर्क डन होता है. तो वी वी बी एल. एल इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने एल लिया था. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके बाहर तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है. यहीं तक सर्किट कंप्लीट है, से यहीं पर मूव करेगा. तो दिस इज़ द लेंथ. ठीक है. अब ईएमएफ जब हमने फॉर्मूला डेफिनेशन पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पहली पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो ये वर्क डन निकाल लिया. पर यूनिट चार्ज मतलब चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ईएमएफ क्या निकला, बी एल वी.
दिस फॉर्मूला इज सेम एज द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव अर्लियर। सो EMF चाहे ऐसे निकालें या फिर मोशनल EMF इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो हमने ये EMF निकाला, क्या इसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवैलिड हो जाता है? क्या हम EMF इस तरह डेवलप कर सकते हैं करंट को? तो हमें ये देखना है कि नहीं। यहाँ पर हम अब क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो हमारा एनर्जी है, जो हमने वर्क डन किया इन मूविंग दिस रॉड, इस रॉड को मूव करने में जितना भी वर्क डन किया, उतना ही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब जो पावर हमने कंज्यूम की वही पावर यहाँ पर डेवलप हुई होगी। अगर ये हम प्रूफ नहीं करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसी को इस नाम से पूछा जाता है एनर्जी कंसिडरेशन, डेसिपेटेड पावर, पावर कितनी यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी यहाँ पे इस तरह पूछा जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम मैकेनिकल पावर निकालते हैं। मैकेनिकल पावर हमारी क्या होती है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, सॉरी, पावर इज इक्वल टू फोर्स, यस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फोर्स इंटू वेलोसिटी कर रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? फोर्स हमारा BIL होता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रख दिया है, तो उसके लिए जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो BIL होता है। तो हमने लिख दिया B है। I की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, BLV/R, BLV/R, ठीक है। ये L मतलब ये लेंथ, तो ये L लेंथ लिख ली हमने, और V ये वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हम पावर निकाली हमने, मैकेनिकल पावर कितनी आ रही है? B² L² V²/R। ये हमारी जो मैकेनिकल पावर आती है जब हमारा रॉड जो है वो कहाँ रखा है? हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसको हम मूव करा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से जब हमारा करंट मूव करना स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पावर कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का आपका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है V × I, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। वोल्टेज मतलब कि EMF, और EMF अभी हमने निकाला मोशनल EMF, क्या फॉर्मूला है? BLV। तो हम यहाँ पे V की जगह पे क्या लिख सकते हैं? BLV। ये V हमारी वेलोसिटी है और ये V हमारा वोल्टेज है, ठीक है। ये BLV लिखा हमने, और ये करंट I की वैल्यू भी हम लोग पहले निकाल चुके हैं। द इक्वेशन सेकेंड हम लोग I की वैल्यू निकाल चुके थे, BLV/R। तो ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। BLV ये फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए, और I की वैल्यू ये BLV/R। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आ